आज माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम के लिए जो 5 जनवरी का तय हुआ, उस कार्यक्रम की जानकारी के लिए और आपको निमंत्रण के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा मैडम रशिंदा सूद जी और प्रदेश के सम्मानीय प्रवक्ता विवेक शर्मा जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कश्यप जी और हमारे मंडल के सह मीडिया प्रभारी संजय मलिक जी और मदन ठाकुर जी हमारे सीनियर कार्यकर्ता। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वार्ता को आरम्भ करें। सभी को नमस्कार। नववर्ष की आप सभी को हमारे पार्टी की तरफ से और हमारे सोलन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शूलिनी सभी के घर में स्वस्थ, खुशियाँ और बहुत सारा ढेर सारा प्यार जो है वो सबको दे, ऐसी कामना के साथ आज की पत्रकार वार्ता में मैं आप सबको निमंत्रण देती हूँ कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हिमाचल से हैं, जिन्होंने सोलन की इस धरती पे भी छात्र नेता के रूप में काम किया है, 3 राज्यों के चुनावों को जीतने के पश्चात वो पहली बार शिमला पार्लियामेंट में आ रहे हैं और हम खुशनसीब हैं सोलन वाले कि उनका पहला जो संबोधन होगा और जो वो यहाँ पर आएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे समाज के लोगों को मिलेगा। उसी के तहत हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारे सोलन में कल सुबह 9 बजे बस स्टैंड के पास एकत्रीकरण है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंडीगढ़ से आएंगे। उनका बीच बीच में परमाणु से लेकर यहाँ तक स्वागत होगा। उसी स्वागत की कड़ी में यहाँ पर बस स्टैंड में उनका संबोधन भी होगा और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, अनुवेदन है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हिमाचल से हैं और 3 चुनावों के जीतने के पश्चात हमको उत्साहित करने आ रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव जो है वो मुहाने पर खड़े हैं। लोकसभा का चुनाव है और हम लोकसभा के लिए तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि उनके आने से हमारे अंदर उत्साह जो है वो जागृत दोबारा से होगा और हम उत्साहित होकर संगठन के सभी कार्यकर्ता जो है मिलजुल कर कार्य करते हुए पार्लियामेंट की 4 सीटों पे विजयी प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना और इच्छा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि राम मंदिर 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें हमारे सभी समाज के जन, समाज के सेवक, हमारे कार्यकर्ता उस मुहिम में भी लगे हैं। आप सबको उसका भी आमंत्रण है कि आप सब भी उसमें भागीदारी करें, आप सब भी उस राम के प्रति अपनी आस्था को जगाएं और अपने अंदर के उस राम को भी जगाएं जो आज के समय की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी आमंत्रण है आपके माध्यम से। आप सब लोग भी अयोध्या जरूर जाएं और अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन करें। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, अभी सीपीएस का आपको पता है कि किस तरीके से उनकी स्थितियां होती जा रही है, किस तरीके से हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी बंधु सड़कों पर उतरे हैं, उस तरीके से कांग्रेस की जो विफलताएं हैं वो नजर आ रही हैं। कांग्रेस गारंटियां देती है, पूर्ण नहीं करती। हमने जो भी कहा वो किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय लिए, जो घोषणाएं की, उनको अक्षरशः पूरा करने का प्रयास किया और उसमें सफल रहे। उसी सफलता के माध्यम से कांग्रेस की कथनी और करनी में जो अंतर है वो आने वाले समय में समाज में नजर आएगा और आ रहा है। सारे कर्मचारी बंधु जो हैं बिजली बोर्ड के सड़कों पर हैं और खुद को हितैषी, कर्मचारी हितैषी मानती है कांग्रेस, गारंटियां देती है और वो ना गारंटियां पूरी होती हैं, ना कर्मचारियों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये ज़्यादा समय निकाल पाएगी। और मैं आपके माध्यम से आपको एक बार पुनः
निमंत्रण देती हूं कि कल आप हमारी इस रैली में आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने और हमारे साथ जनता के प्रतिक्रियाओं को भी देखें कि किस तरीके से हमारा कार्यकर्ता, समाज का आम जन जो है वो इस रैली में जुड़ेगा। मेरा आप सबसे इतना ही कहना था और मैं आपके माध्यम से आप सबको पुनः आमंत्रण देती हूं कि आप सब लोग आए और हम सबके साथ उस समय के लिए, उस पल के लिए साक्षी बने जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल के सपूत और सोलन की धरती पे काम करने वाले छात्र नेता के रूप में जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत किया है, उनकी बात को सुने। धन्यवाद आप सबका यहाँ आने पर। मैडम, कल नड्डा जी का रोड शो की कोई जनसभा भी यहाँ पर संबोधित? रोड शो भी है और एक छोटी सी जनसभा भी है जो कि बस स्टैंड पे होगी। कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे? देखिए, हमारे पूरे जिला सोलन के सभी कार्यकर्ता, बद्दी, दून, अर्की, कसौली, सोलन और सोलन के साथ लगते हुए हमारे सिरमौर के एरिया, पछाद हो गया, उचखाट हो गया, ये सब लोगों के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और संख्या आपके पक्ष इतनी होगी कि आप बोलेंगे वाकई में ये रोड शो है। जैसे कि आपने कहा कि 2024 के चुनावों की तैयारी है, सुरेश कश्यप जी ने बहुत बढ़िया काम किया, क्या वही कैंडिडेट होंगे कि कोई चेंज होगा? देखिए, हम इसके बारे में ना ये मेरा कहने का अधिकार है क्योंकि ये संगठन का निर्णय है। संगठन हमारे लिए तो अभी सुरेश कश्यप जी ही प्रत्याशी हैं, बाकी जो संगठन निर्णय करेगा और जो संगठन जो भी सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। कब तक ये सरकार गिर जाएगी? हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि कुछ भी हो सकता है, वो अपने ही दम से, अपने ही भार से गिरेगी। हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही भार से गिरेगी। जब झूठों का पुलंदा गिरता है समाज में, ये एक बहुत प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट होता है, जब झूठ गिरता है तो वो बहुत बुरी तरह से गिरता है और आने वाला समय आप सबके सामने होगा और आप खुद देखेंगे, साक्षी बनेंगे कि किस तरीके से गारंटियां जो है उनको डुबो के ले जाएंगी। लोगों को तो ये भी कहना है कि भाजपा की गारंटियां भी अभी तक पूरी नहीं हुई। बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि लोगों की हमने गारंटियां पूरी नहीं की। हमने 370 से लेकर शुरुआत की थी, राम मंदिर तक हमने सारी गारंटियां पूरी की और आने वाले समय में कुछ बचा होगा उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है। 15 लाख नहीं मिला अभी तक आपको, 370 मिल गया, राम मंदिर मिल गया। मुझे लगता है इससे बड़ी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, बार बार सब लोग 15 लाख की बात करते हैं, अगर एक भी आप वीडियो निकाल के दिखाएं जिसमें हमारे किसी व्यक्ति ने कहा हो कि हम 15 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। यहाँ तो आपके पास ढेरों वीडियोस हैं, और हाँ 1500 रुपए दे ही देने, तो वहां एक घर 1500 किन्नी पैना, 3 4 5, तो वो तो वाक्या है। हमारे पास तो सिर्फ जुमले हैं, आप सिर्फ जुमलों पे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। 15 लाख की जुमला ही कही, हमारा नहीं है, लोगों का है, जो आप लोगों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। हमने तो पूरी बात कही है। कायदा बोला था कि ये जो 15 लाख है ये तो पॉलिटिकल बात होती है, तो जुमला है, तो अमित शाह जी ने बोला है कि कांग्रेस की गारंटियां क्या है भाई? अब कांग्रेस की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की है। देखिए, मैं अमित शाह जी जैसे बड़े नेतृत्व को ना मैं पूछ सकती हूँ ना मैं प्रश्न कर सकती हूँ। मैं एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी बात जो मैंने आप तक कहनी थी वो मैंने आप तक कही। ठीक है, धन्यवाद जी।